नमस्कार। आप सभी का स्वागत है माय B21 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश और ये जो कोर्स है ये है BSTC फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के पार्ट बी की, और पार्ट बी में हमने 2 यूनिट कंप्लीट कर लिए और आज हम यूनिट नंबर 3 के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहला जो हम इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें वो है कि मतलब इंग्लिश टीचर का क्या रोल होता है, या इंग्लिश टीचर मतलब किस प्रकार उसको इंग्लिश पढ़ानी चाहिए क्लास में, उसके बारे में हम बात करेंगे। टीचिंग के कुछ चीज़ें देखेंगे, जैसे लिसनिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी है वो देखेंगे, स्पीकिंग से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी है वो देखेंगे, रीडिंग से संबंधित क्या क्या चीज़ें इसमें दे रखी है वो देखेंगे, और राइटिंग से संबंधित क्या क्या चीज़ें दे रखी है इसमें वो देखेंगे। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में आपको समझाने वाला हूँ, सारी बात आपको एकदम ज़बरदस्त तरीके से समझ में आने वाली है। सबसे पहली बात यहाँ पर बोल रहा है कि भैया हाउ टू इनकरेज टू चिल्ड्रन टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज, यानी कि शुरू में जो छोटे छोटे बच्चे आते हैं उनको कोई भी भाषा सीखने के लिए हम किस प्रकार प्रेरित कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, बच्चों को अंग्रेजी से बहुत डर लगता है और शुरू में एक टीचर को बड़े पेशेंस के साथ बच्चों को इंग्लिश सिखानी चाहिए। इतने मज़े में बच्चों को इंग्लिश सिखानी चाहिए कि उनको पता ही नहीं लगे कि हम अंग्रेजी सीख गए। लेकिन अक्सर होता ये कि मतलब टीचर ध्यान दे पाते हैं नहीं और बच्चों की इंग्लिश मजबूत हो नहीं पाती है, और वो बच्चे जब बड़े होते हैं तो अक्सर इंग्लिश में फेल हो जाते हैं। इंग्लिश में अच्छा पढ़ते हैं वो गणित में फेल हो जाते हैं। सारी ज़िंदगी ऐसी निकल जाती है, तो फिर जो नौकरी है वो कैसे मिलेगी। तो नौकरी अगर चाहिए तो बच्चों को हर तरीके से तैयार करना एक शिक्षक का दायित्व होता है। तो उसी दिशा में एक शिक्षक को प्रयास करना चाहिए। आप भी भविष्य के शिक्षक बनेंगे और कई साल अपने बच्चों को, यानी कि जो भी स्कूल में आपके बच्चे आएंगे उनको आप पढ़ाएंगे और देश के लिए एक शिक्षित पीढ़ी आप तैयार करेंगे। तो उसके लिए मेरी तरफ से आपको अग्रिम शुभकामनाएं। और अगर आप इंग्लिश के टीचर बने तो इंग्लिश को एज ए सेकंड लैंग्वेज पढ़ाया जाता है बच्चों को। इंग्लिश में बच्चों को क्या दिक्कत आती है, प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत आती है। ठीक है, इंग्लिश कोई कठिन लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है और हम बड़ी आसानी से बच्चों को इंग्लिश प्रोनाउंस करना सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार का एनकरेज हमें बच्चों को देना चाहिए, जिससे बच्चों की जो इंग्लिश है एकदम परफेक्ट हो जाएगी। क्लियर। और आप ये सोच रहे होंगे कि सर आप थ्योरी तो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हो, लेकिन क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो उसके लिए थोड़े से लाइक और सब्सक्राइबर बढ़ने दो, मैं आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आने वाला हूँ। मॉडल पेपर को पढ़ के आप वैसे ही सारा जो मामला है उसको समझ जाएंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है मैं इसको पॉइंट बोलूँगा, तो बता देता हूँ कौन सा पॉइंट है। यस, कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जब भी कोई भी टीचर किसी बच्चे को इंग्लिश लैंग्वेज सिखाता है तो उसके साथ उसको प्यार से पेश आना है। उसको डरा धमका के इंग्लिश नहीं पढ़ानी है, बड़े प्यार से पेश आना है। छोटे बच्चे बड़े नाजुक होते हैं। उसके अलावा बच्चे में इतना साहस विकसित करना चाहिए कि वो इंग्लिश सीख सके। क्लियर। और इंग्लिश सीखने के बाद वो किस प्रकार खुद को थोड़ा बदला महसूस कर सकेगा, ये बात उसको बतानी चाहिए कि भैया इंग्लिश सीख गया तो तेरी जो छवि है वो दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग बन जाएगी। इसके अलावा समय समय पर बच्चों के बीच कंपटीशन रखना चाहिए इंग्लिश से रिलेटेड, और बच्चों से संबंधित कुछ अच्छी एक्टिविटी करनी चाहिए, जिससे क्या हो कि बच्चे उत्साहित हो इंग्लिश पढ़ने के लिए। तो ये कुछ चीज़ें करके हम बच्चों की इंग्लिश जो है वो उनको मजबूत कर सकते हैं और यह सारा डर जो है उनमें उसको भगा सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। कुछ और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। अब ये वाला जो पार्ट बता रहा हूँ ना, ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने कई एग्ज़ाम दिए हैं ना, मतलब ऐसे कह सकता हूँ कि मैंने इंटरनल दिया है BSTC फर्स्ट ईयर का और एक्सटर्नल दिया है, तो दोनों में ये प्रश्न पूछे गए थे। तो इसको आप अच्छे से तैयार करके जाना। सबसे पहली बात इसमें ये दे रखा है कि टाइप ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, यानी कि जब बच्चों को हम पढ़ाते हैं, कोई भी टीचर बच्चों को पढ़ाता है तो वो किस टेक्निक से पढ़ा सकता है। तो पहली बात, विजुअल ऐड की मदद से बच्चों को टीचर अपना प्रेजेंटेशन दे सकता है। दूसरा है ऑडियो एड्स, यानी कि ऑडियो ऐड की मदद से भी बच्चा क्या कर सकता है,
सीख सकता है, या टीचर ऑडियो ऐड की मदद से बच्चों को प्रेजेंटेशन दे सकता है। तीसरा है ऑडियो विजुअल ऐड। ऑडियो विजुअल ऐड की मदद से भी एक टीचर बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकता है। क्लियर। तो यदि आपको विजुअल ऐड के बारे में कोई पूछता है कि विजुअल ऐड कौन कौन से हैं, सुन रहे हो मेरी बात, मैंने क्या बोला, विजुअल ऐड कौन कौन से, तो आपको बताना है बोर्ड, जैसे बोर्ड में कौन कौन सा, ब्लैक बोर्ड, फनल बोर्ड, सॉफ्ट बोर्ड, और सेकंड ऑप्शन में आते हैं चार्ट्स, मैप्स, पिक्चर्स, ड्राइंग्स, और थर्ड ऑप्शन में आते हैं स्टैटिक्स एंड वर्किंग मॉडल। अगला है फिल्म स्ट्रिप, स्लाइड प्रोजेक्टर, OHP ओवरहेड प्रोजेक्टर, उसके अलावा है ट्रांसप्रेशंस एंड एपिस्कोप। तो ये सारी चीज़ें विजुअल में आती है, इनके माध्यम से बच्चों को दिखा दिखा के हम सिखा सकते हैं। सेकंड आता है ऑडियो एड्स। ऑडियो एड्स में ऑडियो कैसेट आती है और रेडियो आता है। इन दोनों को सुना सुना के हम बच्चों को क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तीसरा है ऑडियो विजुअल ऐड। इसमें हम कोई वीडियो कैसेट चला के या वीडियो डिश चला के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, या बच्चों को टीवी दिखा सकते हैं, या बच्चों को प्रोजेक्टर से दिखा सकते हैं। तो मेनली इन 3 मेथड की मदद से एक टीचर बच्चों को पढ़ाता है, और ये बात आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये आपके इंटरनल में भी आया होगा और एक्सटर्नल में भी आएगा। ठीक है। तो ये कुछ हमारे बहुत ही आसान इंग्लिश पढ़ने की टेक्निक है, और ये टेक्निक अगर आपको पसंद आती है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं बड़े आसानी से आपको सारी चीज़ें समझा सकूं। नेक्स्ट अगला है, जब भी बच्चे बोरिंग होते हैं कभी कभी लेसन पढ़ने में, तो बच्चों को पोइट्री करवानी चाहिए। क्या करवानी चाहिए, पोइट्री। क्यों करवानी चाहिए, सुन लो। बच्चों को पोइट्री इसीलिए करवानी चाहिए कि जैसे ही बच्चे पोइट्री पढ़ते हैं तो उनको आनंद आता है। जैसे अपन बोलते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर अप अबव द वर्ड्स वाइज लाइक ए डायमंड इन द स्काई। तो ऐसी कुछ एक्टिविटी हम बच्चों के साथ करते हैं तो बच्चों को बहुत हंसी आती है, बहुत मनोरंजन हो जाता है उनका। तो ऐसे मनोरंजन के लिए आप खुद बच्चों को इंग्लिश में पोएम सुनाएं, और आप बच्चों से भी ऐसी पोएम सुने, ताकि थोड़ा सा एक मतलब प्लेजर वाला एनवायरनमेंट क्रिएट हो। क्लियर। और इससे क्या होगा कि बच्चे घर पे जाके भी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ या पोएम पढ़ेंगे, उससे आराम से वो याद कर पाएंगे। और इससे बच्चे ज़ोर ज़ोर से बोलेंगे तो उसका लिसनिंग भी अच्छा हो जाएगा। बच्चे सुनेंगे दूसरों की स्टोरी तो लिसनिंग उनकी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा वो शब्दों का एंजॉय लेना सीख जाएंगे, है ना। जैसे जॉनी जॉनी यस पापा, इटिंग शुगर नो पापा, ऐसी कुछ पोएम्स आपको भी बच्चों को सिखानी है। क्लियर। और वैसे इंटर्नशिप में आपने बहुत मज़ा लिया होगा। अगर आपकी इंटर्नशिप हुई या नहीं हुई मेरे को ज़रूर बताना, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी मेरे को ज़रूर बताना। ठीक है। और बच्चे रिदम में जो स्टोरियाँ हैं या पोइम है वो गा पाएंगे, और साइलेंटली भी पढ़ना सीख जाएंगे। और पोइट्री से रिलेटेड बच्चों को छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए, ताकि बच्चे अपने समझ के आधार पर अच्छे अच्छे आंसर दे सकें। क्लियर, बिल्कुल। तो याद रखना, हाउ कैन ए टीचर मेक ए टीचिंग पोइट्री इफेक्टिव, यानी टीचिंग पोइट्री को टीचर इफेक्टिव कैसे बनाता है, तो उसका उत्तर पूरा मैंने साथ में दे रखा है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, काम का है नहीं तो बताऊं क्यों। जो काम की चीज़ है वही पढ़ेंगे भाई अपन तो, क्योंकि मैं तुम्हारा भेजा ख़राब नहीं करने वाला हूँ, सीधी सी बात है। एग्ज़ाम आने वाले हैं, डेट रिलीज़ हो चुकी है। एग्ज़ाम नहीं, एडमिट कार्ड आने वाले हैं। यस, ये टॉपिक बहुत काम का है, मेरे आया था इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। चलो ध्यान देना। देखो, गुड रीडिंग हैबिट क्या होती है इसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टूडेंट गुड हैबिट रिपीट की यदि हम बात करें तो इसमें बैकॉन जो है इसने कहा है कि इजी ऑफ स्टडी, यानी कि पढ़ना बहुत आसान है। इससे ये ऐसे कुछ कहना चाहता है। ये बोलता है कि रीडिंग मेक ए फुल मैन, यानी रीडिंग जो होती है वो पूरे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, पूरे व्यक्ति को बनाती है, पूर्ण व्यक्ति को बनाती है। रीडिंग मोस्ट यूजफुल है और इम्पोर्टेंट स्किल है। क्लियर। और रीडिंग इम्पोर्टेंट है, इससे बच्चे स्पीकिंग सीख लेते हैं, राइटिंग सीख लेते हैं। और आनंद का कोई स्रोत है तो वो क्या है बताओ, रीडिंग। तो आप भी रीडिंग करें। एक बात बताऊँ आपको, मैं यहाँ पर मतलब जिस स्टूडियो में क्लास रिकॉर्ड हो रही है यहाँ पे ऑफलाइन स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, और हर महीने में मैं एक ऐसा कंपटीशन रखता हूँ जिसमें बच्चे अपनी मनपसंद कहानी अपने मन से लिखते हैं, और वो ऐसी कहानी लिखते हैं जो अभी तक कहीं छपी नहीं है, यानी कि अपने मन से स्टोरी बनाते हैं।
तो ऐसे कुछ क्रिएटिव मतलब इवेंट्स मैं यहाँ बच्चों के साथ मिलकर कंप्लीट करता हूँ। अगर आप भी उन पोएम को देखना चाहें तो कमेंट में बताना, वो पोएम मैं आपके साथ शेयर करूँगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और एटलीस्ट टेलीग्राम तो ज्वाइन कर ही लेना है ना, उसका यूज़र नेम official_myb21। नेक्स्ट, myb21 की स्पेलिंग नहीं आती तो ये देख लेना, ठीक है। official_my_b21 ये टेलीग्राम का यूज़र नेम है। बाकी आप चैनल पर जाना, आपको टेलीग्राम का सीधा सीधा लिंक मिल जाएगा। रीडिंग से रिलेटेड एक और डेफिनेशन हमारे पास है, उसको भी अपन देख लेते हैं। इसमें WS ग्रे ने बोला है कि रीडिंग इज ए फ्रॉम एक्सपीरियंस, यानी रीडिंग कैसे आती है, अनुभव से आती है। रीडिंग ब्रिंग्स अस ए कंटेंट विद ए माइंड, ग्रेट ऑथर्स विद द रिटन अकाउंट ऑफ द एक्सपीरियंस, द रिकॉर्डेड लाइन्स एंड एडवर्टाइजमेंट बाय देम द वेरियस स्पेल्ड। तो ये कुछ रीडिंग की इन्होंने डेफिनेशन दी है, इसको आप याद रख लेना ताकि कई काम आए तो लिख लेना। बाकी ये मैंने बैककॉन की बता दी है, बैककॉन की बहुत काम आती है, बैककॉन की अक्सर पूछी जाती है। अब ये कुछ संवाद दे रखे, नॉर्मली हम संवाद करते हैं, जैसे हाय, आप भी बोलोगे हाय, मैं बोल रहा हूँ क्या, व्हाट आर यू डूइंग, आप बोलोगे आई एम रीडिंग या आई एम स्टडिंग विथ माई B21, ऐसे कुछ है ना। जैसे विच क्लास डू यू रीड, आप बोलोगे आई रीड इन BSTC फर्स्ट ईयर। और जैसे मैं बोलूँगा व्हाट डू यू लाइक, कमेंट में बता देना। और आर यू प्रिपेयरिंग फॉर रीड, क्या आप रीड की तैयारी कर रहे हो, यस, तो कमेंट में बताना यस आई एम प्रिपेयरिंग फॉर रीड। कैन आई मेक ए कोर्स फॉर यू, क्या मैं आपके लिए कोर्स बना सकता हूँ, तो आप बोल देना हाँ भाई, हाँ सर मेरे लिए कोर्स बना दो, ऐसे। चलो, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको देखना जरूरी है। अगला बिंदु है टाइप ऑफ ग्रामर। यदि कोई पूछता है कि भाई ग्रामर के टाइप बताओ, तो एटलीस्ट 5 टाइप यहाँ पे दे रखे हैं। पहला है थ्योरेटिकल ग्रामर, दूसरा है फंक्शनल ग्रामर, तीसरा है स्कूलरी ट्रेडिशनल ग्रामर, चौथा है स्ट्रक्चरल ग्रामर, और पांचवा है ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। तो ये ग्रामर के टाइप आप जरूर याद कर लेना, आपके बहुत बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम में सिर्फ 1 महीना बचा है, आप मेरे साथ बड़े शिद्दत से और ईमानदारी से स्टडी करना, ताकि आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। क्लियर, यस। अब आगे जो कुछ ऐसे टॉपिक आने वाले हैं ना, उनको पहले से ही मैंने उनकी क्लास रिकॉर्ड कर रखी है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका समय बर्बाद हो, अमूल्य समय बर्बाद हो। तो आप क्या करें कि बिल्कुल सिंपल सी बात है, सभी के फ़ोन में गूगल होता है, आपको गूगल को खोलना है। गूगल को खोलने के बाद वहाँ पे लिखना है बेसिक इंग्लिश ग्रामर, या फिर ये पूरा लिख देना बेसिक इंग्लिश ग्रामर डैश लगा के BS कर देना। इसको जब आप गूगल पर सर्च करेंगे तो मेरी वेबसाइट है ScienceBE21, वहाँ पर आपको एक सीधा साधा कोर्स मिल जाएगा। उस कोर्स को आपको क्या करना है, इनरोल करना है। जैसे आप उस कोर्स को इनरोल करेंगे तो उसमें आपको वो टॉपिक मिलेंगे जो अभी मैं आपके साथ आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो उनको डिटेल में यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस कोर्स को ले सकते हैं। ये कोर्स आई थिंक पेड होगा या फ्री, मेरे को नहीं पता। अगर पेड है तो कमेंट में बता देना, कि अगर फ्री की टिक मैं आपको बता दूंगा, या मैं आपको कूपन कोड दे दूंगा जिसकी मदद से आप बिल्कुल फ्री में इस कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो फिलहाल के लिए कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मैं यहाँ पर थोड़े थोड़े डिस्कस करूँगा डिटेल में। यदि आपको देखना है तो आप इस कीवर्ड को बेसिक इंग्लिश ग्रामर आगे डैश करके BS लिख देना, ताकि पूरा अपने ही आ जाए, ठीक है, BES, ठीक है। तो ये जो पूरा कीवर्ड है ना स्टूडेंट, इसको आप गूगल पर सर्च कर लेना, आपके सामने एक कोर्स आ जाएगा, उस कोर्स को आप देख लेना। नहीं तो आप इसी चीज़ को यूट्यूब पर मतलब मेरी प्लेलिस्ट विजिट कर लेना। मेरा चैनल है MyB21 ट्यूशन्स, मैं लिख देता हूँ B21 ट्यूशन्स। ट्यूशन की स्पेलिंग आती है ना TUITIONS, MyB21 ट्यूशन्स। मैं टूटा फूटा लिख रहा हूँ और आप इसको सही लिख सकते हैं, भले मैं आपको प्रॉपर लिख के दे देता हूँ, ठीक है। आपको क्या सर्च करना है मैं बता देता हूँ स्टूडेंट। यहाँ पर आपको सर्च करना है MY, ठीक है, MyB21 TUITIONS, ठीक है। ये मेरा चैनल है, ऑफलाइन स्टूडेंट का चैनल है। आप इस चैनल को सर्च करोगे ना, तो चैनल को जैसे आप सर्च करना, चैनल को विजिट करना, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाना, वहाँ पर आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स मिल जाएगा। बिल्कुल ये कहीं नाम लिखा रहा होगा, उसमें लगभग 20 से 30 वीडियो है। आपके DLED में जो भी टॉपिक है वो सारे आप उससे कवर कर सकते हैं। जैसे कौन कौन से टॉपिक है हम देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा।
यस, सबसे पहला नाउन दे रखा है। नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, ये सारे नाम इसमें आ जाते हैं। नाउन के टाइप पूछता है तो 5 टाइप होते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है कॉमन, प्रॉपर, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, ये मैंने छोटा मोटा बता दिया है। अगला टॉपिक है अपना प्रोनाउन। बीएस में देखो मैंने डिटेल में बता रखा है। ये बीएस का जो कोर्स है ना, अभी मैंने आपको बताया, उसमें मैंने ये सारा बहुत डिटेल में समझा रखा है। मतलब तीसरी क्लास के बच्चे बीएस को समझ सकते हैं, तो आप तो बहुत बड़े हो, आप तो बड़े आराम से समझ जाओगे। और यदि आपकी इंग्लिश की नींव बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है तो ये कोर्स आपके लिए एक बड़ी उपलब्धि साबित होने वाला है। अगर ये कुछ फीस भी मांग रहे हैं ना बीएस, तो आप देने से हिचकिचाना मत। और वैसे मैंने वीडियो क्लासेस फ्री आपको बता दिया यूट्यूब पर जाके आपको कैसे देखना है। प्रोनाउंस की बात करें, प्रोनाउन क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, उनको प्रोनाउन कहते हैं। ए प्रोनाउन इज ए यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, ऐसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। यस, प्रोनाउन के काइंड्स की बात करें तो प्रोनाउन के काइंड्स कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन, दूसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तीसरा होता है रिलेटिव प्रोनाउन, चौथा होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, पांचवा होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। बहुत ज़्यादा, लगभग 13-14 टाइप मैंने प्रोनाउन के पढ़े हैं। आप इतने से याद कर लेना, आपके लिए पर्याप्त है। फिर अगला टॉपिक है अपना एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो इसको इंग्लिश में अपन कैसे बोलेंगे? द वर्ड विच क्वालिफाई नाउन एंड कॉल्ड एन एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव के टाइप्स आप देख लेना अपने हिसाब से, नहीं तो बीएस में डिटेल में आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, उसके अलावा इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, ये सारे बीएस में मैंने डिटेल में बता रखे। यहाँ पर आप थोड़ा थोड़ा इनसे इंट्रोड्यूस हो लीजिए और आपके एग्जाम में ये चीज़ें आएगी, ऐसे मत सोचना कि नहीं आएगी। नेक्स्ट, उसके अलावा एडजेक्टिव से रिलेटेड ये वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? किसी कार्य का, किसी काम का करना या होना पाया जाता है, उसे वर्ब कहते हैं। तो यहाँ पे वर्ब को अपन इंग्लिश में कैसे बोलेंगे बताओ? द सेइंग ऑफ डूइंग वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब, यानी कि कुछ काम को करना या होना पाया जाता है उसे वर्ब कहते हैं। इसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर दे रखा है एडवर्ब, है ना, जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे एडवर्ब कहते हैं, या उसे क्रिया विशेषण कहते हैं ना, एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण। ठीक है, अगला बिंदु है आर्टिकल। आर्टिकल में सिंपली तो मैं समझा देता हूँ। देखो, आर्टिकल 3 होते हैं। पहला आर्टिकल होता है ए, दूसरा आर्टिकल होता है एन, वैसे बीएस में मैंने डिटेल में बता रखा है। ठीक है, तीसरा होता है द। ठीक है, THE। अब जब भी कोई वर्ड हो आपके सामने और उसके आगे आपको आर्टिकल का यूज़ करना है, तो आप फर्स्ट लेटर देखो। फर्स्ट लेटर यदि आपको कॉन्सोनेंट मिलता है तो आप ए का यूज़ कर लो। यदि फर्स्ट लेटर आपको नहीं है, हाँ, यदि आपको फर्स्ट लेटर वोवेल मिलता है तो आप एन का यूज़ कर सकते हैं, और कोई स्पेशल चीज़ होती है तो आप उस कंडीशन में द का यूज़ कर सकते हैं। क्लियर बिल्कुल। तो ये आर्टिकल के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर क्या, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सिम सिम खुल जा। यस, आगे दे रखा है मॉडल के बारे में। तो देखो, मॉडल मैंने अभी तक तो बीएस में कवर नहीं कर रखा है, लेकिन यदि आप इस वीडियो को दिसंबर में न देख के जनवरी में देख रहे हैं तो आप बीएस में या फिर मैं ईजीएस में, है ना, एक नया कोर्स भी है ईजीएस, है ना, ईजीएस में मैं मॉडल को कवर कर दूंगा, तो आप ईजीएस में मॉडल के वीडियो देख पाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए बीएस में मैंने ये सारे टॉपिक कवर कर रखे हैं। ये उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश में कुछ नहीं जानते हैं, ईजीएस उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश में थोड़ा बहुत जानते हैं। 2 कोर्स है, बहुत ही फेमस है, मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट बहुत सारा प्यार करते हैं दोनों कोर्सेज से, तो आप भी उनसे प्यार कर सकते हैं ताकि आपकी इंग्लिश मजबूत हो जाए। क्योंकि कई बच्चे होते हैं डीएलएड वाले, बोलते हैं सर इंग्लिश शुरू से पढ़ाओ, बेसिक से पढ़ाओ। ये लो, ईजीएस आ गया। देखो, अगर आप टेंस पढ़ना चाहें, अब क्या है कि आपका अगला टॉपिक आ रहा है टेंस, तो आप टेंस पढ़ना चाहें तो आपको गूगल पर जाना है, सर्च करना है इंग्लिश ग्रामर सीरीज़। क्या सर्च करेंगे? इंग्लिश ग्रामर सीरीज। आपके सामने एक यूट्यूब की प्लेलिस्ट आ जाएगी, उस पर क्लिक करना, उस प्लेलिस्ट को पूरा देख लेना। उसमें जितने भी वीडियो है सारे टेंस के ही, और टेंस को मैंने बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से समझा रखा है। अब आगे की ये आपके जितने भी वीडियो है ना, मतलब ये जितनी भी स्लाइड है, ये टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, मैं बोल रहा था ना ईजीएस, तो ये आपका ईजीएस ही है। ये रहा ईजीएस।
ठीक है। ईजीएस को आप पढ़ के आपके सारे टेंस अभी कवर कर पाएंगे। ईजीएस में अभी बहुत सारे वीडियो आएंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव, ये वीडियो भी मैं डालूंगा। उसके अलावा मॉडल के वीडियो भी मैं अवेलेबल करा दूंगा। यदि आपके पास टाइम है तो आप बीएस और ईजीएस वाले कोर्स को ज़रूर देखें, और यदि आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस क्लास को ही देख लें। इसमें मैं आपको सारी चीज़ें वैसे कवर करा रहा हूँ। देखो, टेंस सीखने के लिए हमें बीएस यानी बेसिक चीज़ें पढ़नी पड़ती है। बेसिक चीज़ें नहीं पढ़ेंगे तो टेंस अपन को आसानी से समझ में नहीं आते हैं। क्लियर। तो अच्छी बात यही है कि आप बीएस का कोर्स देख ले, उसके बाद ईजीएस का देख ले, आपके पास टाइम हो तो। नहीं तो आप ये क्लास ही देख ले, ये क्लास आपके लिए इनफ है, पर्याप्त है। इसमें मैं वो सारी चीज़ें कवर करने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में आने वाली है। फिलहाल के लिए ये सारा मटेरियल मैंने पहले से रिकॉर्ड कर रखा है, तो इसको मैं अभी आपके सामने एक्सप्लेन करके टाइम नहीं बिगाड़ूंगा। और आप भी एग्ज़ाम के समय बिल्कुल टाइम नहीं बिगाड़ें, टाइम का बिल्कुल व्यवस्थित तरीके से उपयोग करें। ये चीज़ें ज़्यादा काम की नहीं है, आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है नहीं है, फिर भी जब कभी टाइम मिला तो मैं कवर करूँगा। क्योंकि जो स्टूडेंट रीट में इंग्लिश लेते ना, उनके लिए ये चीज़ें बहुत ही हेल्पफुल साबित होती है, और यहीं से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। समझ गए मेरी बात कि नहीं? तो ये टेंस के बारे में बात कर रखी है। टेंस के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि आपको ईजीएस का कोर्स देखना है, और वो शुरू में टॉपिक आए थे, उनके लिए आपको बीईएस का कोर्स देखना है। माय B2 ट्यूशन चैनल पर अगर आप जाएंगे तो आपको दोनों ही कोर्स मिल जाएंगे। और सबसे बेस्ट तरीका यही है इनको ढूंढने का कि आप गूगल पर जाओ और वहाँ पे लिख देना है ना, बेसिक इंग्लिश सीरीज़ या इंग्लिश ग्रामर सीरीज़, तो आपके सामने सारे ही कोर्स पब्लिश होते हुए दिखाई देंगे। और कुछ नहीं हो रहा है तो अपनी वेबसाइट पे जाना ScienceBee21 पर, और मेरे को व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको डायरेक्ट लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है। और भी कुछ नहीं हो रहा है तो आप हमारे स्टूडियो की लोकेशन पर भी आके, या फिर गूगल मैप पर जो स्टूडियो आता है वहाँ से भी आप अपॉइंट लेके हमसे बातचीत कर सकते हैं। ठीक है। पार्ट ऑफ सेंटेंस की बात करें तो ये मैंने एक सिंटैक्स टॉपिक पढ़ाया बीएस में, उसमें बात कर रखी है। तो ये स्टूडेंट क्या है कि बहुत ही कम आते हैं एग्ज़ाम में, इसीलिए मैं इनको ज़्यादा प्रेफर कर नहीं रहा हूँ, लेकिन कवर सारा कर रहा हूँ। ठीक है। तो बड़े आराम से आप इन चीज़ों को देखें। क्लासें अपनी थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन मटेरियल बहुत अच्छा देता हूँ मैं आपको। ठीक है। तो यही कुछ चीज़ें हैं जिनको अपन देख रहे हैं, और आपके एग्ज़ाम में यही चीज़ें आने वाली है। और अगर आपको इंग्लिश के पेपर की टेंशन है तो आप पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के कोर्स को पूरा देख लें, उसके बाद आपको इंग्लिश की टेंशन बिल्कुल नहीं रहेगी, आपकी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो सीधी सी बात है कि अगर आपको टेंशन हो रही है इंग्लिश से रिलेटेड तो आप मेरे द्वारा बताया गया काम ज़रूर करें। ठीक है। ये टॉपिक भी मैंने बीएस में करवा रखा है। क्या दे रखा है ये कुछ समझ नहीं आया मेरे को। हाँ, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये बीएस में करा रखे भैया, सिंटेक्स नाम के टॉपिक में करा रखा है। ठीक है। और कोई काम की चीज़ होती है तो अपन देख लेते हैं। ठीक है। कुछ टेबल दे रखी है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेटेड को डिफाइन कर रखा है। उसके अलावा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करना हमें आना चाहिए, है ना। और इन्फिनेटिव, ये कुछ ये है ना, आपके एग्ज़ाम में आती ही नहीं है, तो आपको इनकी ज़्यादा फोकस करना ही नहीं है, इसीलिए मैंने इनको अनटिक कर दिया सभी को। जो एग्ज़ाम में आएगा नहीं उसको पढ़ के करेगा। वैसे आपका हालचाल क्या है मेरे को ज़रूर बताना। इंग्लिश आपको कितनी इरिटेज लगती है ना, कितनी मतलब यूँ अच्छी नहीं लगती होगी मेरे हिसाब से, फिर भी आप इसको पढ़ते जा रहे हैं। हाँ, सेंटेंस के टाइप आपको कोई पूछे तो आप ज़रूर बता देना, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है। तो ये आप ज़रूर बता देना आपको कोई पूछे तो। क्लियर। और कुछ चीज़ें अपन जल्दी डिस्कस कर लेते हैं ताकि बिना समय गंवाए जल्दी से आपकी क्लास समाप्त कर दी जाए। थोड़ा सा मतलब स्लाइड लोड होने में दिक्कत हो रही है मेरे को। वैसे आपके लाइक की वजह से थोड़ी स्लाइड जल्दी लोड हो जाएगी। आप लाइक का बटन दबाते रहें। ठीक है। ये कुछ कनेक्टिव कंजक्शन का यूज़ करके सेंटेंस बनाते हैं और ये चीज़ें थोड़ी सी हार्ड होती है। तो अगर आप ये चीज़ें सीखने में इंटरेस्टेड है तो मेरे को बताना, मैं आपके लिए अच्छा सा एक EGS 2.0 निकाल के समझा दूँगा। ठीक है। क्योंकि फ़िलहाल के लिए तो ये इतने कम समय में समझाना पॉसिबल है नहीं है। और रेट में मेरे हिसाब से आप लेंगे संस्कृत और हिंदी, मेरे हिसाब से तो आप यही लेने वाले हैं।
फिर आपकी इच्छा, आप क्या लेते हो। जहाँ तक मेरा विचार है तो आप ये लोगे, ठीक है। तो आप इंडिया क्या राजस्थान में किस डिस्ट्रिक्ट से है मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। बताओगे कि नहीं बताओगे। तो थोड़ा सा स्लाइडिंग लोड होने में दिक्कत हो रही है मेरे को, ठीक है चलो हो गया है। एडवर्ब क्लोजेज दे रखे हैं स्टूडेंट। क्लोजेज क्या है, मतलब छोटी क्लासेस में आते हैं, जैसे छठी सातवीं के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ ना, तो उनके क्लोजेज ऑलरेडी दे रखे होते हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, कुछ सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस को कंपाउंड कर लिया जाता है और उनको लिख दिया जाता है। जैसे यह मुझे कक्षा में हंसाता है, उसने मुझे कक्षा में हंसाया, वह मुझे कक्षा में हंसाएगा, ऐसे कुछ सेंटेंस आते हैं, ठीक है। हैव का यूज़ किस प्रकार करते हैं, तो ये अलग अलग क्लोजेज होते हैं, उनका अलग अलग जगह यूज़ करते हैं, ठीक है। एडवर्ब क्लोजेज कारण बताने वाले वाक्य, यानी कि कुछ ऐसे वाक्य होते हैं जो कारण बताते हैं, मतलब सेंटेंस से रिलेटेड ये सारा मटेरियल आपको दिख रहा है, ठीक है। हाँ, आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा, शायद आपने वीडियो को HD नहीं कर रखा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, आप बड़े ध्यान से सुनना, सारी चीज़ें कवर हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर एडवर्ब अलग अलग टाइप के दे रखे हैं। जैसे एक एग्जांपल और मैं रेड कर लेता हूँ, मैं यहाँ जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं। यस नो वाले क्वेश्चन, आर यू इट शुगर, यस या नो। आर यू गो विथ मी, क्या तुम मेरे साथ जा रही हो, यस नो। आर यू ट्रैवलिंग विथ मी, क्या तुम मेरे साथ घूमोगी, नो नहीं घूमूंगा भाई। क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो माई बिटून क्लासेस देखने, यस मैं आ रहा हूँ माई बिटून क्लासेस देखने। क्यों आ रहे हो, क्योंकि मेरे को क्या करना है, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो ये कुछ ऐसे WH वर्ड होते हैं, इसके बारे में हमें छोटी छोटी जानकारी होनी चाहिए, ताकि जब हम प्राइवेट या सरकारी स्कूल में जाए तो हम बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकें, इन चीज़ों का नॉलेज दे सकें, ठीक है। कुछ अल्टरनेटिव क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे वुड यू लाइक टी और कॉफ़ी, क्या तुम्हें चाय और कॉफ़ी पसंद है, तो वो बोल देगा नहीं मुझे टी कॉफ़ी नहीं है, मतलब टी पसंद नहीं है, कॉफ़ी पसंद है, या फिर कॉफ़ी पसंद नहीं है, टी पसंद है। ऐसी कुछ बातें अपन डिस्कस कर सकते हैं। जैसे अगला है हु, यानी किसी का नाम बताना रहता है। वोट यानी मतलब कोई कारण या कोई चीज़ ऐसी बतानी रहती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ब जो होती है वो हमेशा आगे आ जाती है। क्लियर। तो ये चीज़ें आप याद रखना, बहुत ही आसान है और इंग्लिश का पेपर आपका बहुत अच्छा होगा, ऐसी मेरी अपने भगवान से प्रार्थना है। और आप भी हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और सेकंड ईयर के तो एग्ज़ाम सुबह सुबह मॉर्निंग में होंगे, आपके एग्ज़ाम इवनिंग के टाइम या दोपहर में होंगे, तो आप बड़े अच्छे से पेपर दे के आना, ठीक है। जिस समय आप पेपर दे रहे होंगे उस समय हमारा पेपर हो चुका होगा, हम रास्ते में आ रहे होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक है, मोटिवेशन का क्या मतलब इम्पोर्टेंस है, ये थोड़ा सा आप देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है। और अब अपन डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। क्वेश्चंस की यदि हम बात करूं स्टूडेंट, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, हाउ शुड ए टीचर एनकरेज चिल्ड्रन टू लर्न ए न्यू लैंग्वेज, यानी कि बच्चे को नई भाषा सिखाने के लिए बच्चा क्या क्या मतलब टीचर क्या क्या करेगा ये बताना है। दूसरा है इंस्ट्रक्शनल एड क्या होते हैं, मैंने आपको बता दिए, ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो एड्स है ना, विजुअल एड, ये सारे। इसके अलावा गुड रीडिंग हैबिट क्या होती है ये भी मैंने आपको बता दिया है। टीचिंग रीडिंग के क्या क्या एम होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया है। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ ग्रामर ये भी मैंने आपको बता दिया है। नाउन के टाइप मैंने आपको बता दिया है। प्रोनाउन के टाइप मैंने आपको बता दिया है। एडजेक्टिव बता दिया है, डेफिनेशन बता दी, टाइप बता दिए। तो ये सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट, इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से तैयार कर लें, ठीक है। इसके अलावा इस चैप्टर से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो मेरे को ज़रूर बताना। अपनी नेक्स्ट क्लास होने वाली है प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट, ये क्लास मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस क्लास में मैं आपको वो क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो आपके एग्ज़ाम में 101% आने की संभावना है। क्लियर बिल्कुल। तो यहीं तक थी आज की वीडियो थोड़ी बड़ी हो चुकी है, लेकिन वो सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने आपको कवर करवा दी है। और अंतिम रिकमेंडेशन यही है, आप BES और EGS, ठीक है, EGS के कोर्स ज़रूर देखें। सबसे पहले BS देखना पड़ता है, उसके बाद EGS का कोर्स देखना पड़ता है। BS का मतलब बेसिक इंग्लिश सीरीज़,
EGS का मतलब इंग्लिश ग्रामर सीरीज, ये दोनों जो कोर्स है ये मेरे चैनल ट्यूशन्स वाले पर अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट को विज़िट करना चैनल पर जाकर, वहाँ पर आपको ये दोनों कोर्स मिल जाएंगे। इन कोर्स को देखना और बताना कि सर मैं पेडागोजी ऑफ इंग्लिश वाले कोर्सेज से यहाँ आया हूँ। और आप अगर वेबसाइट से हमारा कोर्स परचेज़ करते हैं तो आपको नोट्स बिल्कुल फ्री मिल जाएंगे, वीडियो क्लासेस भी फ्री मिल जाएगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और कोर्स की प्राइस मैं बहुत ही कम रखूँगा, आई थिंक 99 या 59 या 21 या फिर 19 रुपये 20 रुपये ऐसे कुछ रखूँगा। इतना सा तो आपके खर्चे ही हो जाता है, तो आप बड़े आराम से इतना सा इन्वेस्टमेंट कर ही सकते हैं। क्लियर? तो अब अपनी अगली क्लास जो है वो है प्लानिंग एंड मटेरियल डेवलपमेंट। ठीक है, इसके साथ ही इवोल्यूशन वाली ये क्लास और होगी अपनी। ठीक है, तो यहीं तक थी आज की वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।